मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं एक प्रश्न लेना चाहूँगा जो मेरे क्लाइंट ने मुझे भेजा था। आप उसको अब बहुत ध्यान से समझिएगा, आप लोगों के लिए भी बड़े फ़ायदे की बात है ये। उन्होंने मुझे भेजा कि क्या गुरुजी, अगर छठे घर में जुपिटर बैठ जाए तो हमें बैठे बिठाए पैसे मिलते हैं? क्योंकि हमने जब भी गूगल पर सर्च किया है तो ये कहते हैं कि मुफ्त का धन तुमको मिलता रहेगा, बैठे बिठाए पैसा मिलता रहेगा और देवी कृपा बनी रहेगी। और बहुत से लोगों ने इस प्लेसमेंट को बड़ा अच्छा बताया। आज उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँगा। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ छठे घर के जुपिटर के बारे में, जहाँ उन्होंने कहा क्या हमें मुफ्त का धन मिलेगा। ऐसा कई बार उन्होंने पढ़ा है चीज़ों में। देखिए, यहाँ हम मिस्टेक करते हैं। यहाँ मुफ्त का धन नहीं मिलता। यहाँ मतलब ये है कि अगर छठे घर में अगर आपका जुपिटर बैठ जाता है ना, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों के यहाँ रोटी की दिक्कत नहीं होती। यानी कि उनको रोटी के लिए तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। भगवान की कृपा से अन्नपूर्णा का वास उनके घर में रहता, रोटी के लिए इतना मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे अलग अगर आपको गाड़ी लेनी है, मकान लेना है, या हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, तो भाई उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ बैठा जुपिटर ना साधन खोलता रहता है, आपको मौके देता रहता है धन कमाने के, धन तलाशने के। मगर ये नहीं है कि आप बैठ जाओ सोफे पे या पलंग पे जाकर लेट जाओ और आपके पास कोई भी चीज़ आएगी तो आपको पैसे की मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ इस बात से मतलब है कि जहाँ आपकी बेसिक नीड एक रोटी है, कि क्या मैं सुबह मैंने रोटी खा ली तो क्या मुझ पे इंतजाम है कि मैं रात को रोटी खा सकूं, तो आप पे इंतजाम होगा, आप आराम से रोटी खा सकोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बैठे बिठाए धन मिलता रहेगा, यानी बैठे बिठाए आपके मकान बन जाएंगे, गाड़ियां बन जाएंगी, सब कुछ बैठे बिठाए होगा, नहीं। क्योंकि गुरु छठे घर में है, गड्ढे में है। आपको अपनी मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए, समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपनी इज्जत बनाने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिजनेस नौकरी करनी पड़ेगी। यहाँ बैठा हो बृहस्पति कई बार मान सम्मान में, खासकर स्त्रियों के द्वारा तो मान सम्मान में कई बार खराबी कर देता है, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद ये होगा कि घर में अन्नपूर्णा का वास होगा, रोटी दाल चावल इनकी कमी नहीं होगी। तो इसलिए इस चीज़ को इस एंगल से देखिएगा, इस भ्रांति से निकलिएगा कि जुपिटर छठे घर में बैठ गया तो मौजी मौज है, अब कुछ नहीं करने की जरूरत है। एक बात और, अगर छठे घर में किसी के भी जुपिटर बैठ गया ना, तो भाई अपनी हेल्थ का ख्याल बहुत रखना, क्योंकि ऐसे लोगों को हेल्थ की इश्यूज बहुत आते हैं। अपना इम्यूनिटी सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग रखना, बीमार पड़ोगे नहीं, पहली बात। अगर पड़े तो लंबे पड़ोगे, ये भी बड़ा ध्यान रखो। जितनी इज्जत बड़े बुजुर्गों की, जितनी इज्जत अपने पूर्वजों की, जिसे हम श्राद्ध कर्म भी गए हैं, जितनी इज्जत, जितना मान सम्मान, जितना उनके नाम से दान पुण्य करोगे, ये जो बृहस्पति है ना जुपिटर का, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा। और जहाँ आपने अनादर कर दिया ना, तो ये मिट्टी में मिला देगा। इस बात का ध्यान रखें। इस घर के जुपिटर से कमाने का, इज्जत पाने का सिर्फ एक ही जरिया है, अपने संस्कारों को मत भूलो और घर के बड़े बुजुर्गों की, अपने पितरों की, उनकी बड़ी इज्जत करो। जितनी उनको इज्जत दिल से दोगे, जितना उनको मान सम्मान दोगे, उतना ही ये आपको भरता रहेगा झोलियाँ। यहाँ झोली भरने की बात फिर मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला इन सब की है, रोटी की तो दे देगा वो आपको। सही है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसलिए गूगल में भी जब चीज़ें आती हैं ना लिखी हुई, तो ऐसा मत समझो कि मुफ्त की रोटी मिलेगी या मुफ्त का धन आता रहेगा। मुफ्त का धन क्या मतलब, ऐसा नहीं। यहाँ सिर्फ बात रोटी की है। रोटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे की और वीडियो के लिए मुझसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।